ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं पीबीआर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, वही सेम टोपोलॉजी लेंगे हम जीएनएस 3 में जो मैंने आपको लास्ट में एक्सप्लेन की थी। क्या कॉन्सेप्ट्स सॉरी क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। स्टेप 1, कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेसिंग। अच्छा, ये तो चलो जीएनएस 3 के हिसाब से है, तो एक्चुअल में तो आपका जो स्टेप होगा वो स्टेप 3 ही होगा, कॉन्फ़िगर R1, है ना। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है, क्या करना है अपने को। यहाँ पे जो आईपी दिखी हुई है, लिखी हुई है, वही कॉन्फ़िगर करनी है अपने को। ये जो नेटवर्क है आपका, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे इस नेटवर्क की .1 है, और ये राउटर ही है एक्चुअली जीएनएस 3 में, जिसको मैंने पीसी बनाया हुआ है। आपको पता है क्या करना होता है ना, नो आईपी राउटिंग, और इस पे इंटरफेस पे आईपी एंड आईपी डिफॉल्ट गेटवे में फिर राउटर की आईपी। ठीक है, तो ये पीसी का काम करने लगता है। सेम सर्वर पे करूंगा मैं। सर्वर पे नेटवर्क 192.195.1.0 का है, तो इस पे .1 आईपी खुद पे है, .2 राउटर 2 पे है, .3 राउटर 3 पे है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो पाथ सिमुलेट कर रखे। ये राउटर 1 की जगह मैं राउटर आईएसपी भी कर सकता था, दैट वुड बी बेटर, बट एनीवे। यहाँ पे राउटर 2 कोई दूसरी आईएसपी आगे होगी, राउटर 3 कोई और होगी, जिसको हम जिसके थ्रू अपना लेके जा रहे हैं पैकेट्स और ट्रैफिक। ये एक पाथ होगा मेरा, जो ये इधर से देखते हैं, ये है डिफॉल्ट पाथ जो चूज कर रहा होगा नॉर्मल राउटिंग के अंदर। और अच्छा, जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा अभी रिवाइज किया, देखा था उसको, वीडियो को एडिट करने से पहले। तो डिफॉल्ट राउटिंग में बोल रहा हूँ ना कि डिफॉल्ट राउटिंग ये चलेगी और प्रेफर्ड फिर ये करना पड़ेगा। डिफॉल्ट डजंट मीन वो 0.0.0 वाली नहीं, डिफॉल्ट मतलब कि नॉर्मल जो राउटिंग, ट्रेडिशनल जो राउटिंग हो रखी है उसके हिसाब से क्या है वो डिफॉल्ट है ना, नॉट एक्चुअल लिटरली डिफॉल्ट। और यहां से फिर मैं पीबीआर कॉन्फ़िगर करने के बाद दिस वन इज द प्रेफर्ड पाथ दैट आई वांट, है ना। चलो, ये करना है अपने को। और सबनेट यहाँ पे मैंने इस लिंक पे ये लिया हुआ है 192.185.1.0, और इस लिंक पे मैंने लिखा है 175.1.0। सबसे पहले तो आईपी डाल लेंगे हम। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, देखो एक्चुअल में तो यहाँ पे बीजीपी वगैरह चल रही होंगी, क्योंकि ये अलग एएस है, ये अलग एएस होगा। यहाँ पे फिर अलग आपका एक राउटर होगा जिसपे आपने मल्टी होम्ड कनेक्शन ले रखा होगा, जैसे जैसे गूगल ने इस एक आईएसपी से भी ले रखा होगा, वेराइजन से भी, और एटी&टी से भी ले रखा होगा। ठीक है, पर पैकेट ट्रेसर में तो हम इतनी बड़ी टोपोलॉजी नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि समझना अपने को ये नहीं है, ये तो हम बीजीपी में समझ चुके हैं। समझना है यहाँ पे पीबीआर की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी तो फिलहाल मेरे को बस कनेक्टिविटी चाहिए है, कहाँ से कहाँ, इस पीसी से इस सर्वर के बीच में। तो मैं बस क्या करूंगा, ये तो आपका लैन हुआ, ये इधर वाला लैन हुआ सर्वर के साइड का, और इनके बीच में जो ये सेक्शन है, यहाँ मैं चला दूंगा EIGRP1। ठीक है, तो आपको पता है फिर EIGRP कैसे कॉन्फ़िगर करना है। वैसे मैंने लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टेप 1, आपको आईपी डालनी है पीसी पे, देन सर्वर पे, देन आपको EIGRP कॉन्फ़िगर करना। EIGRP के दो तरीके हैं, देखो, अगर आपने EIGRP सीरीज की वीडियोस देख रखी हैं, या तो आप क्या करो, जैसे ये इसमें जितने सबनेट हैं, R3 पे जाओगे, नेटवर्क स्टेटमेंट में 192.185.1.0 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर इधर 192.195.1.0 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क तो डाल दोगे। अदरवाइज एक और क्या तरीका होता है, आप 000 डाल दोगे, तो जितने भी सबनेट्स हैं सारे EIGRP में एडवर्टीज हो जाएंगे। तो मैं तो सारे ही चाहता हूँ ना, मैं 0 0 डाल दूंगा। नोट और समरी, यू नो व्हाई वी यूज। तो इतना होने के बाद आप जब वेरीफाई करेंगे तो पीसी सर्वर को पिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो पिंग जब करेगा वो पीसी आपका सर्वर को, तो आपको चेक करना है डिफॉल्ट पाथ कौन सा ले रहा है। ठीक है, आपके केस में आई डोंट नो कि ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि फिलहाल जो भी ले रहा हूं उसको चेंज करके दूसरे वाला अपने को कॉन्फ़िगर करना है बाय यूजिंग पीबीआर। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, है ना। तो लकीर का फकीर होने वाली बात नहीं है अपनी। अच्छा, एनीवे, उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो क्या करना है, ट्रेस रूट करके देख लोगे पाथ चेक करने के लिए ना, यू नो व्हाई वी यूज ट्रेस रूट। देन आपको चेंज करके पाथ पीबीआर की हेल्प से दूसरे उस पर लेके जाना है। इसके आगे फर्दर ये है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अभी तक तो हमने सिर्फ रीचेबिलिटी वो करी है नेटवर्क में। स्टेप 3 के अंदर जो पहला स्टेप 3A जो लिखा है वो है एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना, अपनी इंटरेस्टेड ट्रैफिक बताने के लिए कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, किस कस्टमर की और किस डेस्टिनेशन के लिए। तो मैंने एक्सेस लिस्ट 125 परमिट आईपी
कौन सा होस्ट, तो मेरे केस में पीसी होगा सोर्स और डेस्टिनेशन होगा सर्वर। तो अगर आप चेक करोगे तो पीसी की आईपी है 192.165.1.2 और सर्वर की आईपी है 192.195.1.1। तो ये देख लेना टाइपो वगैरह ना हो रखा हो, है ना। फिर रूट मैप बनाना है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, रूट मैप, फिर नाम, कोई सीक्वेंस वगैरह की जरूरत नहीं है आपको, तो क्योंकि एक ही एंट्री डालनी है। मैच आईपी एड्रेस, तो जो लिस्ट का नंबर होगा, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर जो ट्रैफिक है उसके लिए अब आपको नेक्स्ट होप चेंज करके डालना है, जो डिजायर्ड आपका नेक्स्ट होप है। दैट्स इट। और फिर आप उसको जो आपका इनकमिंग इंटरफेस है, ट्रैफिक किस इंटरफेस पे आ रही है, R1 के एफ पे 1/1 पे, तो उस इंटरफेस पे जाके फिर आप क्या कर दोगे, अप्लाई कमांड क्या है, आईपी पॉलिसी रूट मैप, आईपी पॉलिसी रूट मैप, और रूट मैप का नाम एग्जिट। ये रूट मैप का नाम कोई कैपिटल लेटर में होना जरूरी नहीं होता। दस ये सिर्फ क्या है कि आप जैसे शो रन कर रहे हो, शो रूट मैप कर रहे हो, तो आपको ये ना लगे कि ये कमांड का ही पार्ट है, आपको पता चल जाए अलग से कि ये कुछ नाम है, आपका नाम लिखा हुआ है आपने। दैट्स इट। फिर अगर आप वेरिफिकेशन दोबारा करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो आपका नेक्स्ट होप है नाउ वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है। ओके, सो आई गेस वी आर डन विद दिस पार्ट। तो राउटर्स मैंने ऑन करके रखे हैं, मैं फटाफट से इनको स्क्रीन पे ले आता हूँ, कंसोल ले लेता हूँ। ओके, सो R1 पे एक बार चेक कर लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर जो मैंने डाल रखा है। शो आईपी, आईपी तीनों है आपके पास, ठीक है, कोई लूप बैक वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके है। उसके बाद शो आईपी इंटरफेस अगर मैं करता हूँ R2 पे तो इसमें भी अप है, दोनों आईपी है, ठीक है। देन R3 पे अगर हम चेक करें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में, ओके है जी। चलो अब राउटिंग और देख लेता हूँ कि ये मैंने कर रखी है या फिर करनी पड़ेगी। सेक्शन IGRP, ओके कर रखी है। चलो इसमें भी चेक कर लें। इट नेवर हर्ट टू क्रॉस वेरीफाई। मे बी आपको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन ट्रबल शूटिंग से हमेशा हमेशा आसान होती है ना। तो यू नीड टू रिमेम्बर दैट। ओके, अब क्या करते हैं, पीसी से और सर्वर को पिंग करके देख लेते हैं ना। तो मैं एक बार इनको ले आता हूँ कंसोल। ओके, लेट्स गो अगेन ऑन द पीसी। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है अपने पास, सर्वर पे भी आईपी होना चाहिए, यहाँ पे राउटिंग नहीं चाहिए बिकॉज, तो ये तो सिर्फ क्या है आपके एंड डिवाइसेस है। सो लेट मी ट्राई कि मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं। पिंग और देन सक्सेसफुल, ओके। एंड देन लेट्स सी कि मैं इसको ट्रेस रूट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने गेटवे पे, देन मैं जा रहा हूँ 1.3 192.185.1.3। देखो जी, ये अब की जब मैं कर रहा था लैब लास्ट टाइम वेरिफिकेशन के लिए तो ये पाथ चूज कर रहा था, अभी इसने ये, ठीक है, लोड बैलेंसिंग है, कोई भी ले सकता है। चलिए इसने ये पाथ ले लिया है। अब मैं क्या चाहूंगा, इसको रूट मैप कॉन्फ़िगर करके ये कहाँ से जाए 175.1.3, जो राउटर 2 के FA0/0 पे आईपी है, कौन सा है वो, .2 एक्चुअली 175.1.2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं R1 पे, जो कि कौन सा है अपना ISP वाला राउटर, जिसपे मैं PBR कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आपको जाके एक्सेस लिस्ट, कोई भी एक लिस्ट आप बनाओ, एक्सटेंडेड बना देते हैं, एंड देन लेट्स से आई एक्सेस लिस्ट 125, और क्या करना है, परमिट करना है आईपी होस्ट, तो कौन सी 192.165.65 लिखा, क्योंकि सारी ट्रैफिक परमिट करनी है ना, कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक आपको टाइप बताना होता तो परमिट के बाद आप बताते TCP की, UDP की, या विच वन, है ना। 192.165.1.2, देन फिर किस डेस्टिनेशन के लिए 192.195.1.1, ठीक है, लिस्ट बता दी। फिर आपको एक रूट मैप बनाना है, तो सेम नाम रख लेता हूँ टेस्ट PBR, ठीक है, डन है। उसके अंदर फिर आप मैच कराओ क्या, अपनी लिस्ट 125 ही है ना,
125। और फिर इसमें देखोगे ना, अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं, सेट का ऑप्शन है, और सेट में भी देखोगे मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सेट कर सकते हो। फिलहाल मेरे को क्या करना है, सेट नेक्स्ट हैगा कुछ ऐसा इसमें, सेट 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 नेक्स्ट है नहीं इसमें, नेक्स्ट, एक सेकेंड, किस में आएगा ऑप्शन, सेट डायरेक्ट में नहीं आता क्या, सेट के बाद चलो वो देख लेता हूँ मैं एक बार, आईपी तो नहीं लिखना, सेट आईपी, हाँ सेट आईपी ठीक है, जैसे इसमें मैच आईपी लिखा था ऐसे ही सेट आईपी। तो चलते हैं एक बार यहाँ और फिर चलते हैं यहाँ पे सेट आईपी, देन हाँ अभी आ रहा है अपने पास नेक्स्ट होप। तो नेक्स्ट होप अभी अपने को डालना है कौन सा, R2K, जो इंटरफेस FA0/0 पे है ये वाला, क्योंकि हम ये वाला पाथ अब प्रेफर करवाना चाह रहे हैं। डन है जी, एग्जिट, इतना काम हुआ। फिर इसको अप्लाई करना है, तो इंटरफेस FA1/1, ये वाला इंटरफेस है ना 1/1 R1 का, इस पे आईपी पॉलिसी रूट मैप टेस्ट PBR, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ पीसी पे और दोबारा से पिंग चेक करता हूँ, तो पिंग तो आ रहा है लेकिन ट्रेस रूट चेक करोगे, सो योर नेक्स्ट होप हैज बीन चेंज्ड। अर्लियर कौन सा था, दूसरे साइड का लिंक, अभी कौन सा है जो आप चाहते हो वो लिंक। ओके सो दिस इज रिटन हियर, एवरीथिंग इज हियर। तो आप देखेंगे कि ये स्टेप्स हैं, टीसीपी आईपी, सर्वर पे आईपी, राउटर पे EIGRP, वेरिफिकेशन, देन स्टेप्स आपके ACL रूट मैप, देन अप्लाई एंड देन verification. So that's it for this video. I hope this has been informative. Please let me know in the comment section. And I have spoken a lot today, I guess, so I need to stop. But एक और सोच रहा हूँ कि VRF की बनाई दूँ वीडियो साथ के साथ, otherwise I don't know then how long it will take. So let me try. तो VRF अगली वीडियो रहने वाली हमारी, एक या दो जो भी रहेंगी, एंड देन VPN। तो स्टे ट्यून्ड एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।